हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस को, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसका बेसिक मैंने पहले ही सिखा दिया है हमारे लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है ना, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने इसका जो बेसिक है ना उसको जरूर देख लिया होगा। ओके, तो प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं कोई भी 2। तो ये तो कितना आसान है, बताइए मुझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखा करते थे, मतलब इसका जो जनरल फॉर्म है ना वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो इसका ही यूज करके आप यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे दोस्तों। देखिए आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं लिखा x² माइनस 3x प्लस यहाँ पर लिख दिया 6, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो दूसरा आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5x² प्लस 3x, है ना, विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। यस, हो सकता है क्या, अरे हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर इसका जनरल फॉर्म बोला जाएगा लिखने के लिए तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 3x है ना इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्म हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा होता है, पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर उसके बाद ये x वाला टर्म आता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है ना। तो अभी अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना 5x² प्लस 3x विच इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बोला कि इसका जनरल फॉर्म में आप लिखो, बस बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे। अच्छा, एक और मैं लिख देती हूँ। चलो, वैसे अभी आप लोग बताना, ये तो आप मतलब बता ही सकते हो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मतलब 1-2 एग्जाम्पल बताइएगा किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। चलो एक और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्यारे दोस्तों 2x² प्लस 6x प्लस यहाँ पर मैं लिख दिया 10 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें लिखना था वो मैंने आपको लिख करके बता दिया है, आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं थी। चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके सवालों की, ठीक है। देखो एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आया ना तो ये 1 नंबर के लिए आएगा, ज्यादा 1 नंबर, और कम से कम आधे मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो, राइट। अब आप चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अब आपको कुछ इक्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो डिसाइड करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको ना कंडीशन बताऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, कंडीशन क्या थी, चलो याद करो। पहली कंडीशन ये थी कि जो हमारा इक्वेशन है ना उसमें बस एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ओनली 1 वेरिएबल इज देयर, ठीक है। और फिर उसके बाद, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल होता है, या तो x रहेगा या फिर y रहेगा या फिर z रहेगा। अगर z रहा तो हर जगह z रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2z² प्लस 3z प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो हर जगह z रहेगा। अगर x है तो x रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा वेरिएबल है ना उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्सिमम इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है, पावर, इसको हम पावर भी कह सकते हैं। वो क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी 2, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन में ऐसा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखाई देंगी तो फिर आप कह दोगे कि यस, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। पहले मैं इसको लिखूं तो देखो हमारे पास ये है इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, बताओ इसमें एक इक्वेशन एक वेरिएबल है क्या। यस एवरीवन, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है, हम देख सकते हैं ओनली 1 वेरिएबल इज देयर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम इंडेक्स क्या 2 है। तो इसमें देखो वेरिएबल का इसमें ना हाईएस्ट पावर क्या है, अच्छे से देखिए। पहले मैं आपको बताऊं इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है भाई 2 और 1। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 2।
तो हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम इंडेक्स 2 आया कि नहीं, मतलब यहाँ पे जो दोनों कंडीशंस है ना वो दोनों के दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, पहला वाला भी हुआ और दूसरा वाला भी हुआ, इसीलिए हम ऐसा कहेंगे कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर, देखो कैसे लिखना है, सुनो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना इसमें क्या है, इसमें हमने क्या देखा कि बस यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन द गिवन इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल, x एक ही वेरिएबल है, राइट, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है वेरिएबल का 2 है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सो देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसे करके लिख दो कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक, मैंने स्पेलिंग सही लिखा है, यस क्वाड्रेटिक, समझे, तो यस ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, यानी पहले आप ये लिखोगे, दोनों कंडीशंस पहले चेक करोगे, फिर अगर सेटिस्फाई हुई ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और लास्ट में ये लिख दोगे, बस यही आपका फाइनल आंसर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो भी ऐसे लिखना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकेंड सब क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये है हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, आपको जनरल फॉर्म तो याद ही है, तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप क्या करोगे, मतलब जो भी इक्वेशन दिया गया है ना पहले उसको जनरल फॉर्म में लिख लिया करो, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिख लिया करो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म ये होता है, जैसे आप सभी लोग जानते हो, हमने देखा भी था ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया गया ना इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद हम दोनों जो कंडीशंस है ना उनको हम चेक करेंगे। तो आइए मैं इधर लिख देती हूँ सॉल्यूशन, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, y² विच इज इक्वल टू 5y - 10। अब जो इसका जनरल फॉर्म होता है ना उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो बोलो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, तो यहाँ पे क्या है y², उसके बाद ये x वाला टर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है 5y, इसको बोलो तो इधर आ जा, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये -10 जब इधर आएगा तो +10 विच इज इक्वल टू 0। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब उसके बाद आप दोनों कंडीशन चेक कीजिएगा। तो पहली कंडीशन क्या थी, याद करो फटाक से, क्या बोला था मैंने, एक वेरिएबल होना चाहिए, तो देखो इसमें एक ही वेरिएबल है ना, और उसके बाद जो वेरिएबल है ना उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, इसका 1 है, इसका 2, तो मैक्सिमम सबसे बड़ा क्या है 2 है ना, तो यस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कैसे लिखोगे, आपको ऐसे लिखना है कि इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि y इज द ओनली वेरिएबल, y इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, एंड maximum index of the variable is 2, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे so therefore it is a quadratic equation, ठीक। तो ऐसे करके क्या करना है, आप लोगों को आंसर लिखते जाना है, ठीक है ना, बात समझ में आई, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम चलते हैं आगे और फिर अगला सवाल हम देखते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपके सामने ये रहा आपका सवाल, अब यहाँ पर भी आपको यही डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y विच इज इक्वल टू 2। अब आप सोचो कि ऐसे रख करके हम इसको डिसाइड करें तो नहीं चलेगा। आप बोलेंगे यहाँ पे ये दिख रहा है ना स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर तो 2 है, हम इसको कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर कैसे चलेगा, तो भाई ऐसे चलेगा। आओ ना मैं बताती हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो y यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो ये कैसे हटेगा, बोलो, सोचो ये कैसे हटेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे 1/y है ना, मुझे यहाँ से ये y को हटाना है, तो y को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर ना y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो चलिए फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग एक मिनट, मैंने स्पेलिंग सही लिखा है ना, चलो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाई y, ठीक है। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ये y स्क्वायर, इसमें आप y से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये जो 1/y है इसमें भी y से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 2 है ना इसमें भी y से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या होगा, क्योंकि देखो ये रूल होता है, आप ऐसा मत सोचो कि बस इसमें ही मल्टीप्लाई कर दे बाकी सबको छोड़ दो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सभी को ना साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे परिवार में होता है ना, सबको साथ लेकर के चलते हैं, वैसे ही इसको भी, ठीक है। ये पूरा फैमिली है, सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अगर आपने इसको y से मल्टीप्लाई किया तो सभी को करो, वरना ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो चलो y स्क्वायर इंटू वाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, y क्यूब आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या आएगा, y से y कट, तो फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, ओनली 1 बच रहा है। उसके बाद विच इज इक्वल टू 2y यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको प्रॉपरली जरा अरेंज करके लिखो, तो ये y क्यूब को ऐसे ही रहने देना, ये -2y को इधर बुला लो, -2y हो जाएगा, +1 विच इज इक्वल टू 0, बराबर। अब बताओ क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि एक वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन के अंदर, तो बच्चे एक वेरिएबल तो है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स है ना वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, 3 है। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि हियर हमने क्या देखा कि y इज द ओनली वेरिएबल, y इज द ओनली वेरिएबल। चलो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन भैया अब सुनो, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज क्या है बच्चों, 3 है ना। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे, यस। तो ये है आप लोगों का फाइनली आंसर, ओके, समझ में आया। तो ऐसे ही करना है, देख लीजिए इसको अच्छे से। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 4th सब क्वेश्चन पे। तो ये भी आपको कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, यस बच्चे लोग, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। और तब जाके हम इसको डिसाइड कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। क्या दिया है, x + 1/x विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो x दिखाई दे रहा है इसको ना यहाँ से हटाना है। अब ये x कैसे हटेगा, सोचिए, अभी पीछे हमने देखा था, मतलब x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाइड बाई, रुको इसको ना ब्रैकेट में लिखते इधर, मल्टीप्लाइड बाई x, राइट।
तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, x का मल्टीप्लाई हम ये x में करेंगे प्लस 1/x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो -2 दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, x से x कट, तो यहाँ पे 1 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। -2x को इधर बुला लो, जब ये इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, +1 पहले से विच इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? तो पहली कंडीशन क्या थी कि एक वेरिएबल होना चाहिए, इसमें एक वेरिएबल है, बिल्कुल है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। है क्या यहाँ पर? यस बिल्कुल है ना। देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 2, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया, ये देखो, एक मिनट, इसको मैं जरा सा, है ना, मैंने जो पहले से लिखा हुआ था मैं उसी को यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ये लिखेंगे, आओ आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कि इन द गिवन इक्वेशन में हमने क्या देखा कि x इज द ओनली वेरिएबल, है ना, इसमें वेरिएबल क्या है, बस x ही एक वेरिएबल है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप ऐसे देख करके तो डिसाइड नहीं कर सकते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ हम सॉल्व करें और फिर इसको समझें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चे, इसको सॉल्व करोगे कैसे, पहले इसको लिख लो 5 + 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जानते हैं ना। देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो इस m का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर में, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर में। तो m का मल्टीप्लाई किया m में तो कितना आएगा भाई, m² आ जाएगा। m का मल्टीप्लाई इस 5 में किया तो 5m आएगा। फिर उसके बाद ये जो 2 दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई m में करोगे तो +2m आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 2 × 5 = 10, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर -10 आएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर लिखा मैंने m², फिर देखो -5m + 2m कितना आएगा, तो ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये m इसके साथ आ जाएगा, फिर माइनस के प्लस, तो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने -10 विच इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे चेक करके बताओ कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस एवरीवन है। क्यों है, पहले कंडीशन क्या थी कि इसमें बस एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो ना, एक ही वेरिएबल है, m इज द ओनली वेरिएबल, एंड द हाईएस्ट इंडेक्स मतलब मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट, क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ऐसे करके इसका आंसर आपको लिखना है भाई, देख लीजिए। यस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली आप लिखिएगा कि इन द गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन में हमने क्या देखा कि m इज द ओनली वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, ओनली वेरिएबल इज m, एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अच्छे से मैं जरा थोड़ा कलर बदल करके लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अगले सवाल यानी कि ये 6th वाला, ठीक। तो अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे आंख बंद करके आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए जरा हम इसको सॉल्व करें और फिर समझें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, m³ + 3m² - 2 विच इज इक्वल टू 3m³, ठीक है। चलो भाई, अब ये देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये देखो m³, ये है m³, देखो 3m³, ये m³, तो ये लाइक टर्म्स है ना। तो लाइक टर्म्स को एक साथ ले लो, ये जो 3m³ है इसको इस साइड बुलाओ, तो जब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया 3m³, ये m³ पहले से था, ये -3m³ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 3m² एंड -2 विच इज इक्वल टू 0। ओके अच्छा, अब क्या, अब रुको बता रही हूँ। देखो इसमें m³ - 3m³, बोलो आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी क्या है 1, तो 1 में से 3 गया तो कितना आता है भाई, 2 आता है। 3 में से 1 गया तो 2 ही आता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का या फिर माइनस का। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ये है जो है माइनस में, इसीलिए इसका फाइनली आंसर भी माइनस में ही आएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा बच्चों -2m³, ठीक है। ओके फिर +3m² - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का इक्वेशन। अब बताओ क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन क्या थी कि एक वेरिएबल होना चाहिए, तो है ना इसमें एक वेरिएबल। और दूसरी कंडीशन क्या थी
कि जो हमारा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, पहले मैं आपको दिखाऊं। देखो इसमें इंडेक्स क्या है बच्चों 3 है, यहाँ पर वेरिएबल का इंडेक्स क्या है 2, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो देखो 3 और 2, तो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला कितना है 3 है, तो 3 रहेगा तो चलेगा क्या, नहीं रहेगा, नहीं चलेगा है ना, क्या होना चाहिए बस 2 या 2 ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर हमने क्या देखा कि m इज द ओनली वेरिएबल, m इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, मतलब m यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, बट लेकिन भैया रुको, गलती हो गई यहाँ पर, एक क्या गलती हो गई, बट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 3. Okay, so therefore it is not a quadratic equation. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे, तो यस, तो ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर, देख लो अच्छे से। यहाँ पर हमने ये 6th वाला तो जो सब क्वेश्चन था इसको भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सारे के सारे हमने कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आ जाइए बच्चे लोग, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। Write the following equations in the form ax square plus bx plus c which is equal to 0. Then write the values of the a, b, c for each equation. यानी हमें यहाँ पर करना क्या है, जैसे जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं ना उन्हें हमें इस फॉर्म में पहले लिखना है, जो इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax square plus bx plus c which is equal to 0, इस फॉर्म में लिखना है। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि मतलब a, b और c इन तीनों के वैल्यूज क्या क्या होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आओ मैं आपको एक करके बताऊंगी, फिर बाकी के आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, राइट, चलो भाई यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है 2y विच इज इक्वल टू 10 माइनस वाई का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। तो स्क्वायर वाला टर्म ये देखो इधर है, मैंने कहा तो इधर आ जा, जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर, फिर उसके बाद बी एक्स यानी कि वो एक्स वाला टर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है 2y, उसके बाद क्या होना चाहिए भाई कांस्टेंट, तो इधर देखो ये कांस्टेंट इक्वल के इस साइड है, मैंने बोला तो इधर आ जा, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया था इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर a, b और c के वैल्यूज बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन मिला है ना इसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, तो इसके जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर, अच्छे से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ना तो फिर आपको a का वैल्यू मिलेगा, फिर b का वैल्यू मिलेगा और ये c का वैल्यू मिलेगा। कैसे, तो भाई ऐसे देखो, यहाँ पर आप देखिएगा इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर देखो a के जगह पे क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर यानी ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या है 1, यानी a का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है भाई 2 है, तो इसीलिए b का वैल्यू इधर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद c की जगह पे इधर देखो -10 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे -10 हो जाएगा, समझा। तो बस इतना ही था, ऐसे ही हमें सारे के सारे सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं उनको, समझे। तो आओ अब चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि सेकेंड सब क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका सवाल, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है, क्या काम करना है भाई, तो यहाँ पे आपको पहले तो इसे जनरल फॉर्म में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है ए, बी और सी के वैल्यूज। बता सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, तो ऐसे देखो, पहले मैं इसको लिखती हूँ x माइनस 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा भाई हो गया, अब क्या किया जाए, तो बच्चों रुको 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 जरा सब्र करो, हम बता रहे कैसे करना है। ये जो दिया है ना x माइनस 1 द होल स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। विच फॉर्मूला, याद करो ये फॉर्मूला हमने बचपन में सीखा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बस
यहाँ पर हम इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आ जाइए फिर। तो सबसे पहले क्या आता है ए स्क्वायर, तो देखो ये हमारा ए है और ये है प्यारे बच्चों बी, ठीक है, ये ए है ये बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आता है -2ab, तो -2 ए मतलब एक्स और बी यानी क्या 1, तो इंटू करके 1 आ जाएगा। फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी यहाँ पर क्या है भाई 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2x + 3, यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो आप ऐसे करके इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, फिर ये एक्स स्क्वायर -2x × 1 करेंगे तो 2x आएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम इधर बुला लेते हैं, तो ये 2x जब इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, क्योंकि ये उधर प्लस में, जब इस साइड आएगा तो -2x, ये +3 इधर आया तो -3 विच इज इक्वल टू 0। ओके जी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखा, फिर -2x, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या होता है भाई प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे +4x आ जाएगा। और फिर प्लस या फिर माइनस का साइन, तो बच्चे यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस में है तो माइनस का ही साइन आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे -4x। उसके बाद ये देखो 1, ये तो कर दिया ना हमने, देखो अच्छे से देखो ध्यान से, ये और ये तो हमने कर दिया, बचते ही ये दोनों, तो +1 और -3, +1 और -3, माइनस होगा, 3 में से 1 गया तो कितना आता है 2, प्लस में कि माइनस में, तो बच्चे माइनस में, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, तो यहाँ पे -2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या किया, जो हमारा इक्वेशन दिया गया था उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो उसी जो हमारा जनरल फॉर्म था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, उसको हम मतलब उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो अब बताओ यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, b का वैल्यू क्या मिलेगा एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाँ बिल्कुल कंपेयर कीजिए फटाक से। देखो यहाँ पे x², इधर भी है x², इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी क्या है 1, तो a का वैल्यू इज 1। यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट इधर b है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है भाई -4, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -4। फिर यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -2। और बस यहाँ पर हमारा जो ये सेकेंड सब क्वेश्चन था ये होता है समाप्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे, यानी थर्ड सब क्वेश्चन। इसमें टोटल ना 6 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 हमने कर लिए, 4 और बचे हुए हैं। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से आपको वही काम करना है। क्या काम करना है भाई, देखिए पहले ये x² + 5x विच इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर, रुको, -3 - x बराबर। अच्छा, अब क्या करें, तो अब इसको सॉल्व करके उस फॉर्म में करो जो फॉर्म हमें बताया गया था, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x² + 5x। यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो माइनस इंटू +3 करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस होता है, माइनस माइनस मिल करके इधर +x आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको बोलो तुम लोग इधर आ जाओ, तो इधर मैंने लिखा x², उसके बाद ये +5x ऐसे ही रहेगा, -3 इधर आएगा तो +3, और ये x इधर आएगा तो -x विच इज इक्वल टू 0। अब देखो x², उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5x - x करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4x मिलेगा, +3 विच इज इक्वल टू 0। इतना ही मिलेगा ना, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4 आता है, 5x - x गया तो 4x आया। ठीक है, तो हमने इसको फॉर्म में लिख दिया है ना, जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद इसे हमें कंपेयर करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग with ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ यहाँ पर a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करके बताओ 1 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, इधर x का कोएफिशिएंट b है, इधर x का कोएफिशिएंट 4 है। फिर उसके बाद जो हमारा c है, c हमें क्या मिल जाएगा भाई 3 मिल जाएगा। बस यहाँ पर आपका ये जो तीसरा सवाल था ये भी होता है समाप्त। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल की हम बात करेंगे। लो भाई फिर से दे दिया यही ट्रिकी, कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, 3m² - 2m² - 9। अभी हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये इक्वल का साइन है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे तुम दोनों इधर आ जाओ, ये 3m² पहले से है,
फिर +2m² इधर आएगा तो -2m² हो जाएगा, -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है भाई। अच्छा अब क्या करें, तो अब एक काम करो, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी यहाँ पर भी m का स्क्वायर है, इधर भी m का स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग जानते हो जब लाइक टर्म्स होते हैं तो उनको एक साथ सॉल्व करना पड़ता है। तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि m का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। फिर उसके बाद देखो +9 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे एक टर्म तो मिसिंग है, हमें क्या करना था, इसको जो भी इक्वेशन दिए गए थे ना उनको इस फॉर्म में लिखना था। लेकिन क्या ये इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर वाला टर्म तो है लेकिन ये x वाला टर्म हमें नहीं दिखाई दे रहा, कांस्टेंट भी दिख रहा है बट ये x वाला नहीं दिख रहा। तो फिर क्या करोगे, तो उसको आप 0 मानोगे। हमने देखा था ना कि हम 0 मान लेते थे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, m² प्लस, अब ये x वाला गायब है तो यहाँ पे mx नहीं, रुको 1 मिनट, यहाँ पे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे 0m ले लोगे, है ना, मतलब जो गायब है उसको आप 0 मान लेना। उसके बाद ये कांस्टेंट तो हमारे पास है ही विच इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे और फिर यहाँ से a b और c के वैल्यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपेयरिंग विथ ये देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, रुको यहाँ पर हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों, तो वैसे तो देखा जाए तो जनरल फॉर्म ये होता है ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये जो वेरिएबल है ना ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे ये x की जगह पे y आ सकता है, m आ सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे m दिखाई दे रहा है ना तो आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे इस फॉर्म के साथ, am² + bm + c विच इज इक्वल टू 0। यानी जब वेरिएबल चेंज होगा ना तो आपको यहाँ पे वेरिएबल में चेंज कर लेना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे y आया था तो मैंने इधर शायद से चेंज नहीं किया है ना, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली चेंज करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके ना लिखना है। ठीक है, यानी जब वेरिएबल चेंज होगा ना तो आप चेंज कर लीजिएगा। जैसे इसमें वेरिएबल क्या था y, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद दिस फॉर्म। ठीक है, ये भी हमारा जनरल फॉर्म ही है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, जनरल फॉर्म ही है, बस हमने x की जगह पे y लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। वैसे ये जो m वाला टर्म है तो इसको हम m के साथ कंपेयर करेंगे, समझ रहे हो, यस। तो ऐसे अब चलो भाई कंपेयर करके बताओ a का वैल्यू क्या मिलेगा, इधर m² का कोएफिशिएंट क्या है, इधर a है, इधर m² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा m का कोएफिशिएंट क्या है इधर b, और इधर m का कोएफिशिएंट क्या है 0। फिर उसके बाद c का कोएफिशिएंट इधर देखो, c का कोएफिशिएंट नहीं, मतलब c डायरेक्टली कांस्टेंट आपका क्या दिया है 9, यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनली आंसर। ओके, थोड़ा सा मतलब जानते हो अभी ना आज अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से गर्मी में क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है ना, और लाइट जो है ना वो बहुत तेज जल रही है मेरे मुंह के ऊपर, इसीलिए थोड़ा सा जो मुझे बताना था एक्चुअली में कि ये चेंज होना चाहिए वो मैं आपको नहीं बता पाई। ठीक है, लेकिन अभी मैंने करेक्ट कर दिया है तो आप एग्जाम में ठीक करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी ये 5th सब क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसे भी हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, और इसको जो फॉर्म होता है ax² + bx + c उस फॉर्म में हमें लिखना है, और उसके बाद हमें a b c के वैल्यूज भी बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली बात तो सॉल्यूशन, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को हम जरा लिखें, इधर क्या दिया है p, फिर उसके बाद 3 + 6p, उसके बाद विच इज इक्वल टू -5। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, p का मल्टीप्लाई 3 में करो तो यहाँ पे 3p आएगा, फिर p का मल्टीप्लाई 6p में करो तो 6p का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, इतना ही आएगा। देखो p का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3p, और p का मल्टीप्लाई 6p में किया तो 6p स्क्वायर, क्योंकि p मिलकर के p स्क्वायर विच इज इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे तो इधर आ जा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6p स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3p, और ये -5 को इधर बुलाया तो +5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा बताओ अब किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखो वेरिएबल फिर से चेंज होगा, है ना, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हाँ x की जगह पे हम ये लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, तो AP² + BP + c, यानी अभी p के साथ ना हम इसको एक्सचेंज कर देंगे वेरिएबल को। पहले x था तो क्योंकि x के फॉर्म में दिया रहता था तो हम x लेते थे, अब ये p के फॉर्म में दिया है तो हम p लेंगे। ठीक है ना, तो अब बताओ यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो देखना इधर p² का कोएफिशिएंट a है, इधर p² का कोएफिशिएंट क्या है 6, फिर उसके बाद इधर p का कोएफिशिएंट क्या है b, इधर क्या है 3, तो और c का कांस्टेंट क्या है भाई हमारा 5 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपका ये 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ये 6वें सब क्वेश्चन की, विच इज गिवन टू यू। आइए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन इसका,
और एक्स स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 13। अब हमने कहा 13 भैया तो इधर आ जा, तो 13 ने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो 13 इधर आ गया। तो माइनस 9 ये पहले से था, ये 13 भी इधर आकर के माइनस में हो गया। ठीक है, तो आप बताओ कितना आएगा। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 13, तो दोनों भी माइनस में, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ो कितना आएगा, 9 10 11 12। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि 22 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 13 और 9 करके तो कितना आएगा 22। देखो हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में थे ना, इसलिए दोनों नंबर्स जुड़ जाएंगे। और साइन किसका आएगा भाई, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिए गए इनको तो ये फॉर्म में लिखना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें देखो एक्स वाला टर्म तो है, ठीक है, लेकिन ये मतलब स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन ये एक्स वाला टर्म नहीं है। अब नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 0x, यहाँ पे प्लस का साइन। उसके बाद कांस्टेंट -22 है विच इज इक्वल टू 0। अब चलो भाई इसको ना कंपेयर करो, तो हम इसको ना कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो वही जो जनरल फॉर्म था, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए यहाँ से ना a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a का वैल्यू चलो कंपेयर करके बताओ। यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है ना, तो a का वैल्यू 1 मिल जाएगा। b का वैल्यू आप देखो क्या मिलेगा, कंपेयर कर लो। फिर उसके बाद c का वैल्यू देखो, कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखा है, -22, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों -22, और ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनली आंसर। ओके, ये है 6 सब क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें बस 6 ही सब क्वेश्चन दिए गए थे। मैंने आपको सारे के सारे करा दिए हैं, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें बस हम 3 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, और तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं से कुछ भी डाउट है तो यस एवरीवन आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो अभी अच्छे से पढ़िए, बहुत ही जल्द आपका जो पूरा 10th का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देख पाओगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चंस, तो उसकी चिंता छोड़ दीजिएगा कि कुछ बाकी रहेगा, सब कुछ करवाऊंगी। इसके साथ साथ ज्योमेट्री में जो हमारे थियरम्स है ना, उसमें भी मैंने कई सारे थियरम्स करा दिए, और जो बाकी है वो भी आपको करा के दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस अब आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ने की, तो पढ़ते रहिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय एवरीवन।